में 16 अगस्त को शनिवार के दिन यह पर्व पड़ रहा है। बड़ा अहम है कि खीरे को काटकर श्री कृष्ण का जन्म करवाया जाता है। तो कहते हैं उस समय में नंद बाबा ने खीरा और दूध लगा करके जो है भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया था। गर्भनाल से पैदा होता है, तो भगवान श्री कृष्ण जो है ये पैदा नहीं हुए, ये प्रकट हुए हैं। जैसे हमारे घर में एक बच्चा पैदा होता तो हम थाली बजाकर बच्चे का जन्म करवाते हैं, उसी तरह से कहते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म करवाना चाहिए। धनिया की तरह, खीरे की तरह धनिया भी ठंडा ही होता है और खाने का निषेध है। बिना अन्न खा करके पूरा दिन भगवान का नाम जप करना चाहिए। तो ये जो रात्रि है ये सोने के लिए नहीं बनी है, पूरी रात जग करके भगवान का जो है हमें पूजन यजन करना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे राधे। मैं हूँ आपके साथ नेहा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जन्माष्टमी का अवसर है और जन्माष्टमी के अवसर पर काफी शुभ योग बनते हैं और कुछ विधि होती है कृष्ण जन्म से रिलेटेड। तो आज वही विधि हम जानने वाले हैं कि क्या कुछ विशेष रहने वाला है, क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला है, किस तरह से जन्माष्टमी का महोत्सव मनाए। तो इसी से लेकर आज जुड़ चुके हैं फिर से हमारे साथ सिरसा के प्रसिद्ध पंडित नीरज भारद्वाज जी, जिनसे जानेंगे कि जन्माष्टमी पर इस बार क्या विशेष रहने वाला है और किस तरह से जन्माष्टमी का महोत्सव मनाना चाहिए। तो सबसे पहले नीरज जी का मैं स्वागत करूंगी अपने चैनल पर। तो नीरज जी हमें बताइए कि जन्माष्टमी का महोत्सव है और जन्माष्टमी के महोत्सव पर इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला है। जी आपको बहुत बहुत राधे राधे, बहुत बहुत जन्माष्टमी की बधाइयाँ पूरे सिरसा शहर को और मेरे सारे देशवासियों को, और भगवान के प्यारे जितने भी सनातनी जहाँ भी बसते हैं उन सबको भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी पर्व पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल 2025 में 16 अगस्त को शनिवार के दिन यह पर्व पड़ रहा है। जब भी अष्टमी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र पड़ता है उस दिन रात्रि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन माना जाता है। तो इसी 16 अगस्त को यह पर्व बड़े धूमधाम से पूरे संसार में मनाया जा रहा है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब जन्माष्टमी महोत्सव होता है उसके बाद अचानक से पाला भी जन्म ले लेता है। सर्दियों की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण है वो कहते हैं कि इसी बरसात तूफानी रात में आए थे। तो उसी से रिलेटेड ये कथा कितनी सच है? बिल्कुल सत्य बात है जी। आप नेचर में भी चेंज देख सकते हैं। अभी जो आपके ऐसी कुछ दिन पहले 24 पे चल रहे थे, अब रात को वो 28-30 पर ही हमें ठंड देने लग जाते हैं। तो मौसम भी परिवर्तित हो ही रहा है और भाद्रपद के बाद लगभग मौसम जो है वो बदल ही जाता है जी। एक सवाल बड़ा अहम है कि खीरे को काटकर श्री कृष्ण का जन्म करवाया जाता है। ये पहले तो कभी नहीं सुना था, लेकिन कुछ 2-3 सालों से ये बात सुनने को मिल रही है। तो ये क्या विधि है, किस तरह से इसको करना चाहिए? ये बड़ा पुराना प्रचलन है, बड़ी प्राचीन कथाएं हैं। जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो कहते हैं उस समय में नंद बाबा ने खीरा और दूध लगा करके जो है भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया था। और दूसरा क्या है भी, खीरे में पानी बहुत ज्यादा होता है। इस मौसम में अपने आप को ठंडा करने के लिए, बॉडी को डिहाइड्रेट करने के लिए खीरे खाने का बड़ा महत्व है। खीरा खा करके, खीरा चढ़ा करके भगवान को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। जैसे कि कोई बच्चा माँ के गर्भनाल से पैदा होता है, तो भगवान श्री कृष्ण जो है ये पैदा नहीं हुए, ये प्रकट हुए हैं। जैसे भगवान राम प्रकट हुए, उनकी स्थिति में भी आता है भय प्रकट कृपाला। तो भगवान प्रकट हुए हैं तो खीरे को काट करके उसके अंदर लड्डू गोपाल जी को विराजमान करते हैं और ठीक 12 बजे उनके भगत उनको वहां से गर्भनाल को काट करके उनको निकाल लेते हैं। तो बहुत बड़ा महत्व जो है इस खीरे का इस पर्व में रहता है जी। एक घंटी बजाकर, जैसे हमारे घर में एक बच्चा पैदा होता तो हम थाली बजाकर बच्चे का जन्म करवाते हैं, उसी तरह से कहते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म करवाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, थाली बजने का दिन है जी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पर्व भी ऐसा है, खूब धूमधाम से सब सनातनियों को मनाना चाहिए। एक पंजीरी, धनिया की पंजीरी का भोग भगवान को लगाया जाता है। हाँ। तो धनिया की पंजीरी का ही भोग क्यों लगाया जाता है? देखिए जैसे मैंने पहले बताया, अभी धनिया की तरह, खीरे की तरह धनिया भी ठंडा ही होता है और जितने भी वैष्णव जन है वो सब सनातनी लोग पूरा दिन खाली पेट रहते हैं। तो कहीं उनके पेट में गर्मी ना हो, इसलिए जो है पंजीरी का प्रसाद बना करके सारे सनातनी भगवान को भोग भी लगाते हैं और स्वयं भी इस प्रसाद को खाते हैं। और जो धनिया है ये फलाहार में आता है, इसलिए जो लोग इस दिन अन्न का निषेध रहता है, अन्न नहीं खाना चाहिए, तो धनिया चढ़ा करके भगवान के ऊपर धनिया का भोग लगा करके सब लोग प्रसाद को पाते हैं। इस जन्माष्टमी महोत्सव पर कुछ लोग पूरा दिन का व्रत रखते हैं, तो व्रत विधि क्या रहती है? इसकी व्रत विधि बड़ी साधारण है कि जैसे कल का व्रत है तो एक दिन पूर्व, एक दिन पहले ही सबको अपना लहसुन प्याज तामसी चीजें, बैंगन उड़द वगैरह सब छोड़ देना चाहिए और अगले दिन सूर्य ब्रह्म मुहूर्त से पहले जगना चाहिए। जल्दी जग करके
दंत धावन करना चाहिए, दांतों को साफ करना चाहिए। स्नान इत्यादि करने के पश्चात पूरा दिन जो है अन्न नहीं खाना चाहिए। और अगर ना किसी से रहा जाए तो वो प्राकृतिक चीजें ले सकता है, फल फ्रूट ले सकता है, मेवा ले सकता है, परंतु अन्न खाने का निषेध है। बिना अन्न खा करके पूरा दिन भगवान का नाम जप करना चाहिए। इसके पश्चात रात रात को जागरण करना चाहिए। ऐसा अक्सर क्या होता है, लोग 12 बजे भगवान का जन्मदिन मनाया, भगवान को प्रकट किया, भगवान का स्नान कराया और सब करने के बाद प्रसाद पाकर लोग सो जाते हैं। तो ये जो रात्रि है ये सोने के लिए नहीं बनी है। पूरी रात जग करके भगवान का जो है हमें पूजन यजन करना चाहिए, इससे बहुत पुण्य मिलता है। आजकल देखा जाता है कि हर घर में बाल रूप में लड्डू गोपाल ला कर जी रखे हुए हैं, तो उन लड्डू गोपाल की जो जन्माष्टमी के दिन से किस तरह से पूजा करनी चाहिए? देखिए, जैसे भगवान प्रकट होते हैं 12 बजे उनको प्रकट करा करके गाय के दूध से ही उनको स्नान कराना चाहिए। गाय का दूध, गाय की दही और गाय का ही घी, इन सब चीजों को पंचामृत बना करके इन सब से भगवान को स्नान कराना चाहिए। विधिवत विष्णु सहस्त्र नाम बोल करके, गोपाल सहस्त्र नाम बोल करके भगवान का पूजन करना चाहिए। जिनके पास ग्रंथ उपलब्ध नहीं है वो यूट्यूब पर भी चला करके जो है इस जो सत्संग को चलाना चाहिए, इस पाठ को चला करके भगवान का स्नान कराना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य चंदन लगा करके भगवान को पीला वस्त्र पहना करके, फूल माला पहना करके, बेजंती की माला पहना करके, या जो भी ऋतु काल के फूल उपस्थित हों उन सबको जोड़ करके पिरो करके भगवान को माल्यार्पण करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान को सर्वप्रथम जो है गंगा जल का भोग लगाना चाहिए, यमुना जल का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद दूध दही इत्यादि का पंचामृत और खीरा इत्यादि भगवान को भोग में अर्पण करना चाहिए। एक अहम सवाल हमने अक्सर देखा है कि जिनके घरों में लड्डू गोपाल हैं उनको कहीं भी ले जाते हैं, टोकरी में बिठाया, जी जी कहीं भी लेके चले जाए, जी। उसको खिलौने की तरह उसको कहीं भी ले जाना या उसको यात्रा करवाना कितना को सही रहता है? ये बिल्कुल शास्त्र के प्रतिकूल व्यवहार है। भगवान की एक मर्यादा है, भगवान का एक स्थान है। भगवान हम सनातनियों के हृदय में बसते हैं। आजकल देखा देख लोग जो हैं कभी भगवान को बाजार में लेके जा रहे हैं, होटल तक में लेके जा रहे हैं, और जिन होटलों पर जूठा भोजन टेबल पर परोसा जाता है, जहाँ पर जूठनगिरी रहती है, विवाह शादियों में पार्टियों में लोग लेके जाते हैं और जूठे टेबल के ऊपर भगवान को विराजमान कर लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि उनको पुण्य मिल रहा है, जबकि उनको बहुत भारी पाप इसमें लग रहा है। तो मेरा विशेष आग्रह है सभी सनातनियों से कि जिनके घर में भी ठाकुर जी हैं वो ठाकुर जी को अपने घर के मंदिर में ही विराजमान रखें, वहीं धूप दीप नैवेद्य उनको चढ़ाएं। ठाकुर जी को टोकरी में रख करके कोई गाड़ी में, उसी गाड़ी में कुत्ता बैठा है उसी गाड़ी में ठाकुर जी बैठे हैं, उसी होटल में जूठन पड़ी है उसी टेबल पर ठाकुर जी बैठे हैं। बिना नहाए धोए हम लोग ठाकुर जी को हाथ में लेकर के टोकरी में बाजार में जा रहे हैं। इससे धर्म का ह्रास होता है, भावनाएं ह्रास होती हैं। इसलिए ऐसा सब व्यवहार करने से सनातनियों को बचना चाहिए, भगवान को अपने मंदिर में विराजमान करना चाहिए। कुछ पंडित विद्वान लोग ये कहते हैं कि भगवान को भी कभी कभी बाहर घुमाने लेके जाना चाहिए ताकि जी उनका भी मनोरंजन हो, तो ये कितना वो सही रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो बड़े प्रतिष्ठित देव मंदिर हैं जैसे जगन्नाथपुरी है, महाकाल है, बांके बिहारी लाल है, ये जो प्रतिष्ठित मंदिर हैं इनकी मूर्तियों को तो वही विराजमान रखते हैं। सांकेतिक रूप में एक छोटी मूर्ति मंदिर से बाहर लेके जाते हैं और बड़ी मर्यादा के साथ ढोल नगाड़े बजाते हुए भगवान का कीर्तन करते हुए रस्सी जन आगे आगे चलते हैं, भगवान का रथ पीछे पीछे चलता है। उसकी तो मर्यादा है, शास्त्रों में आज्ञा है, विधि है, और उस विधि का वो लोग बड़े अच्छे ढंग से पालन करते हैं। इसलिए उस विधि को देख करके ये विधि अपना लेना कि ठाकुर जी को टोकरी में डाल के चल रहे हैं, ठाकुर जी को कपड़े में लेकर के चल रहे हैं, ये मर्यादाएं शास्त्रों से विहित है, शास्त्रों के प्रतिकूल हैं, इनसे जीवों को बचना चाहिए। जन्माष्टमी पे किस तरह के मंत्र उच्चारण करने चाहिए, किस तरह के भजन करने चाहिए? देखिए, जन्माष्टमी पे सबसे जो सर्व प्रचलित जो भजन है या जो पाठ है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, ये सर्व विदित मंत्र है, सबसे आसान मंत्र है। इसका अखंड कीर्तन अपने घर में करना चाहिए। अन्यथा महामंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करना चाहिए। कुछ भी नहीं आता हो तो राधा राधा बोल करके भी कीर्तन करके पूरी रात जाग करके भजन करना चाहिए। एक अहम सवाल कि जिन महिलाओं के बच्चा नहीं होता, क्योंकि जी बाल गोपाल को एक बच्चे की तरह लिया जाता है, और जी इस दिन जिन महिलाओं के बच्चा नहीं है, स्थान प्राप्ति के लिए वो क्या कर सकती हैं? हाँ, देखिए, आपने जो शुरू में पूछा था कि जो खीरा है वो असल में उत्पत्ति के लिए ही है।
तो जिन माताओं को संतान नहीं हो रही है, वो मंदिर में जहाँ पर भी ठाकुर जी को मतलब जिन प्रकट किया है या घर में कहीं प्रकट किया है, उस खीरे का टुकड़ा जो है उसी रात को 12 बजे खा लेना चाहिए, और उसको बीज छिलके सहित खाना चाहिए, चबा चबा कर खा लेना चाहिए, और ऊपर से गंगा जल पान करना चाहिए। तो भगवान की कृपा से निश्चित ही उनको संतान की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा जी अवसर होता है जी जी जी, जन्माष्टमी का महोत्सव। बहुत बड़ा पर्व है, और इस बार तो शनिवार को पड़ रहा है, तो शनिवार को यह पर्व आने से बहुत बड़ी तांत्रिक रात भी पड़ेगी, बहुत तंत्र की साधनाएं जो हैं वो ज्ञानी जन इस रात को करेंगे। तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कमलगट्टे की माला लेकर के, मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम, इस मंत्र का जप कर लेना चाहिए। जैसे ही भगवान प्रकट होंगे रात को 12 बजे, उनका जन्म होगा, उनके पद चिन्ह जो है, उनके जो चरणों के निशान है, वो कपड़े पर ले लें, और उनके ऊपर चावल लेकर के ये मंत्र बोलें, श्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम ह्रीम श्रीम। ये मंत्र बोल करके चावल चढ़ाते रहें, और वो जो चावल होंगे और जो कपड़ा रहेगा उसको समेट करके तिजोरी में रख लें। भगवान की कृपा से उनके धन धान्य की वृद्धि जो है वो अपने आप होने लगेगी। कान्हा जी के लिए बहुत बड़ा पर्व है, भक्तों के लिए भी बहुत बड़ा पर्व है, तो कान्हा जी को ऐसी कौन सी चीजें अर्पण करें ताकि वो प्रसन्न और उनका आशीर्वाद हमें मिले? हाँ, भगवान को तो देखो माखन मिश्री सबसे ज्यादा प्रिय है। अब यहाँ भी एक समस्या है कि लोग भैंस के दूध की, बफेलो के दूध की जो है वो बना रहे हैं, माखन बना रहे हैं, जबकि भगवान को गाय के घी का माखन प्रिय है, गाय के दूध का माखन प्रिय है। इसलिए भक्तों से विशेष आग्रह है कि गाय के दूध का ही माखन बनाएं, और जो धागे की मिश्री होती है उसको पीस करके उसमें मिलाएं, फिर वो प्रसाद खुद भी खाएं, भगवान को भी भोग लगाएं, और आम वैष्णव को भी बांटें। इतने में भगवान की प्रसन्नता हो जाती है। इसके अलावा हमारे भक्तों को क्या कहना चाहेंगे कि जन्माष्टमी पे वो क्या कुछ कर जी सकते हैं? हाँ, इसमें जन्माष्टमी में दो बात का विशेष ध्यान रखें। पहला तो ये जन्म उत्सव जो है, भगवान का जो प्राकट्य उत्सव है, इसको बड़े धूमधाम से और वैष्णव तरीके से मनाएं। घर का साधारण भोजन करें, वैष्णव भोजन करें। इस दिन व्रती आपको रहना, व्रत करके रहना है, और रात को जागरण करना है। अगर ये तीन काम को कर लेता है तो निश्चय उसको जन्माष्टमी के पर्व का बहुत पुण्य मिल जाता है। एक अहम सवाल मेरे दिमाग में फिर आ रहा है कि लोग, हमने देखा है कि मंदिरों में भी देखा है कि केक काटते हैं भगवान का, हाँ जी, तो ये केक काटना ज्यादा उचित है या घर का बनाया भोग? देखिए केक काटने की परंपरा तो है ही नहीं। हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ, किसी पुराण को पढ़े हैं, वहां पर ऐसी कोई मर्यादा है ही नहीं कि भगवान को चढ़ाया जाए। सब 56 भोग भगवान श्री कृष्ण को लगते हैं, और 56 भोगों में कहीं भी केक का आयोजन नहीं है, इसलिए केक नहीं चढ़ाना चाहिए। घर का सात्विक बना भोजन, हुआ, हाँ वो ज्यादा अच्छा है। घर के अगर बने हुए भोग की बात करें तो जैसे पंजीरी तो आई गई है, इसके अलावा क्या हम उन्हें भोग लगा सकते देखिए हैं? पंजीरी है, पंचामृत है, माखन मिश्री है, या कोई भी खोए की मिठाई है, या घर का बना हुआ मेवा है, घर का बना हुआ शुद्ध कोई भी पकवान है जिसमें अन्न नहीं है, फलाहार है, उसका भोग लग सकता है। तो ये थे हमारे साथ सिरसा के प्रसिद्ध पंडित नीरज भारद्वाज जी, जिन्होंने हमें बताया कि जन्माष्टमी में हमें किस तरह से भगवान कृष्ण की पूजा करना है, किस तरह के भोग लगाने हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इनकी बातों को फॉलो करेंगे, और अगर आपने कोई और भी जानकारी लेनी है तो इनका जो कॉन्टेक्ट नंबर है हम आपको दे देंगे, आप इनसे पूछ सकते हैं पर्सनली भी जन्माष्टमी पर क्या विशेष करना चाहिए। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।